नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट का यूनिट 9, जिसमें हम बात करते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं और उसके अलावा रिसोर्सेज जो भी हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, फाइनेंस को मैनेज करते हैं और उसको किस तरीके से अपने काम में लाते हैं, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा लीडरशिप मैनेजमेंट 7th सेमेस्टर का यूनिट जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 9 है। उसमें हम ये फाइनेंस और रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कि इसके कौन-कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आ जाता है पर्पस ऑफ ब्रिज्ड कि कौन से ब्रिज्ड हैं, उनके पर्पस क्या हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ ब्रिज और उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिजिंग ब्रिजिंग पार्टनर्स एंड ब्रीडिंग्स टेक्नोलॉजी क्या है, गोल सेटिंग क्या है, ब्रिजिंग प्रिपरेशन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग क्या है, ब्रिज इफेक्टिवनेस क्या है और ब्रिज एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में क्या ब्रिज की एप्लीकेशंस है उसको हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल अपने इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंस मैनेजमेंट कि किस तरीके से हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है द फाइनेंस डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, रोल ऑफ नर्सिंग मैनेजर इन फाइनेंस मैनेजमेंट के नर्सिस का क्या क्या रोल होता है फाइनेंस मैनेजमेंट में और किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ केयर सेटिंग में, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर्पस ऑफ ब्रिज्ड बेडगिट जिसमें आ जाता है प्लानिंग इनकम्स एंड एक्सपेंस कि कितने हमारी इनकम है, हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं उसके बारे में प्लान करना। और उसके अलावा रिसोर्सेज अलोकेशंस, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल के जितनी हमारे कॉस्ट मिल रही है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी किसी चीज़ की कितनी कॉस्ट लग रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल करके मैनेज कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी, हम क्या है कि उस जो ब्रेड केट है ना उससे ही हम किस तरीके से अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ ब्यूटी गेट को डिस्कस करते हैं कि इसके टाइप कौन-कौन से हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग्स ब्यूटी गेट, कैपेसिटल ब्यूटी गेट्स एंड कैश ब्यूटी गेट एंड फिक्सिबल ब्यूटी गेट, फिक्स ब्यूटी गेट एंड पर्सोनल्स स्टाफिंग ब्यूटी गेट एंड प्रोग्राम ब्यूटी गेट। ये सारे क्या है एक ब्यूटी गेट के टाइप्स हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्रिगेडेड टाइप्स के इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ब्रिगेड टाइप में और उसका पर्पस क्या है या फिर उसका एग्जांपल। तो ऑपरेटिंग ब्रिगेड में आ जाता है डेली एक्सपेंसेस लाइक मेडिकेशन मेडिसिन सप्लाई, वो हॉस्पिटल में डेली एक्टिविटीज में आ जाता है। कैप कैपिटल में आ जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसमें आ जाता है आईसीयू एंड इक्विपमेंट। ये क्या है कि लॉन्ग टर्म जो होते हैं एसेट्स उसके बेसिस पे, फॉर एग्जांपल लाइक कैपेसिटी। और कैश में आ जाता है कैश फॉलो द मंथली पेमेंट कितनी है, ठीक है, वो आ जाता है। और उसके अलावा पर्सनल्स में आ जाता है स्टाफ सैलरी जिसमें आ जाता है नर्सिंग्स वेगेट्स, जितने भी नर्सिंग्स के वेगेट्स है वो सारी चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बेड गेट्स, ठीक है। बेड बेड गिट ऑफ फॉर द नर्सेस। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस यही है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज मिली हुई है उसका आप प्रॉपरली यूज करें।
उसके अलावा एडुकेट स्टाफिंग्स जो भी एडुकेट करें स्टाफ को, कॉस्ट इफेक्टिव पेशेंट केयर जो कॉस्ट है उसके इफेक्टिव आप पेशेंट को केयर दे सके, बेटर प्लानिंग कर सके, अकाउंटेबिलिटी हो। आप जो भी चीज़ काम कर रहे हो उसकी आपके पास अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये सारी इम्पोर्टेंस होती है ब्रिगेड की, ठीक है। उसके अलावा ब्रिगेड टर्मिनोलॉजी कौन-कौन सी है तो उसमें हम बात करते हैं ब्रिगेड्स रिलेवेंट फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडरी एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड वेरिएशंस। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें कि हम किस तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। गोल सेटिंग फॉर द बेड गेट्स जिसमें आ जाता है आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज गोल के आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस गोल को आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। जो आप गोल ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। असेस अवेलेबल सोर्सेज जो भी अवेलेबल कितनी सोर्सेज है उसको असेस करना होता है आपको। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको असेस करना होता है। जो एस्टिमेट कॉस्ट कि कितनी एस्टिमेट आप अंदाज़ा कितनी कॉस्ट का लगा रहे हो आपके जो रिसोर्सेज है उसके हिसाब से उसको और उसके अलावा उसके हिसाब से आपको कॉस्ट लगती है। उसके अलावा ब्रोटलाइज्ड नीड कि कौन-कौन सी पेशेंट के लिए कौन-कौन सी नीड है उसको आप सबसे पहले रख रहे हो तो वो भी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आता है कि मॉनिटरिंग्स आउटकम कि आप सबको मॉनिटर कर रहे हो कितना आउटकम निकल रहा है तो वो भी सेट गोल फॉर द ब्रिज में आ जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं बेड गेट प्रिपरेशंस जिसमें आ जाता है कलेक्शंस कलेक्ट फाइनेंशियल डेटा कि आपके पास फाइनेंशियल डेटा होनी चाहिए। एस्टिमेशन आउट इनकम कि आप अंदाज़ा लगा सके एस्टिमेट कर सके इनकम को और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर के इतनी हमारे पास इनकम है उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है वो यूजेस में कितनी है, ठीक है। और डेवलप्ड बेडगिट प्लान्स एंड ऑब्टेन्ड अप्रोप्रल जो आप ऑब्टेन करते हो उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रल तो उसमें आ जाती है ये सारी चीज़ें कि आप किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हो फाइनेंशियल डेटा को एस्टिमेट कर रहे हो एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर देखने डेवलप करते हो ब्रिज को और ऑब्टेन करते हो अप्रोप्रियल तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग जिसमें आ जाता है कि कंपेयर एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन कौन सी है उसमें हम उनको कंपेयर करेंगे कि है ना हमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये है हमारी प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये है वहाँ पे हमें खर्चा करना होता है। उसके अलावा मॉनिटर मंथली सेंडिंग कितनी हो रही है तो उसको भी हमें देखना होता है। उसके अलावा थर्ड में है कि आइडेंटिफाई बेडगिट वेरिएंस कितना है हमारे पास उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा टेक करेक्टली एक्टिंग्स करेक्टली हमें उस चीज़ को एक्ट करना होता है एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट और उसके अलावा हमें उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्रिपेयर जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करनी होती है। तो ये सारे आ जाते हैं ब्रिज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में, ठीक है। उसके अलावा हम डिटरमाइंड ब्रिज बेडगिट फाइनेंस जिसमें इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली इसको ब्रिज को डिटरमाइंड करते हैं। तो कंपेयर्ड प्लान एंड एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमें वो देखनी होती है। मेयर द कॉस्ट इफेक्टिवली हमें कॉस्ट को मेयर करना होता है। एवोलेट रिसोर्सेज यूटिलाइज के हम अपने हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे पास जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उन
की परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है कि हमें देखनी होती है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, इनको डिटरमाइन करते हैं और इफ़ेक्टिवली एफिशिएंसी इसमें दिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ ब्रिगेटिंग्स नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें आ जाता है स्टाफ शेड्यूलिंग के किस किस शेड्यूल पे स्टाफ आ रहा है, उनको कितना मिल रहा है, ठीक है। और इक्विपमेंट प्रोकस्टिशिंग्स, ठीक है। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसके अलावा पेशेंट केयर सर्विस, ये सारी चीज़ें मिलके एक एप्लीकेशन ब्रिजिंग्स नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को बनाती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ बिटगेटिंग्स, जिसमें आ जाता है बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर हो। उसके अलावा इफ़ेक्टिव एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। उसके अलावा इम्पोर्टेंस इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, आप के क्या इम्पोर्टेंस है आपके डिसीजन मेकिंग की, उसको इम्प्रूव करो। उसके अलावा इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, जो आपके पास आप काम कर रहे हो आपके पास अकाउंटेबिलिटी हो उस चीज़ की, उसको इंक्रीज करो और बेटर क्वालिटी ऑफ केयर दे सको आप पेशेंट को। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं बेड गिटिंग के, ठीक है। उसके अलावा कंक्लूजन में बात करते हैं, बेड गिटिंग इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इफ़ेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट में काम आता है। इट हेल्प टू कंट्रोल कॉस्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इंश्योर द क्वालिटी पेशेंट केयर, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।